जल भूमि अधिकार परिषद की पहली संगोष्ठी कल भोपाल के गांधी भवन में होने जा रही है, जिसमें प्रदेश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कई बुद्धिजीवी, राजनेता, अधिकारी व समाज के लोग उपस्थित हो रहे हैं। संगोष्ठी सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। अधिकार परिषद की प्रथम संगोष्ठी कल दिनांक 21 फरवरी 2021 को गांधी भवन भोपाल में आयोजित की गई है। ये 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। इस संगोष्ठी को हम पहले राष्ट्रीय स्तर का जो विचार था उसमें हमको सफलता मिली है। अब राष्ट्रीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो गए। विदेशों से भी हमारे पास फ़ोन आए हैं कि ये परिषद बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर गठित हुई है। हमारे इस संगोष्ठी में गुजरात से, दिल्ली से, बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से प्रतिनिधि आ रहे हैं। कुछ प्रतिनिधि आज आ चुके हैं भोपाल में। ये संगोष्ठी मूलतः प्राकृतिक जल स्रोतों के वंश परंपरागत अधिकारों का संरक्षण और जल पर्यावरण और जल संरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहचान जलवंशियों की जलभूमि से है। उनकी पहचान, उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारा मिशन काम करेगा और ये उसी तरह का अधिकार दिलाएगा जिस तरह आदिवासियों को वन भूमि अधिकार कानून के माध्यम से जंगल में उनको भूमि का अधिकार मिला है। जल भूमि अधिकार मिशन का जो श्री गणेश हुआ है, इस देश में जल, जंगल और ज़मीन जिनका संरक्षण जलवंशियों ने किया, नदी, तालाब, समुद्र के किनारे रहने वाले समुदाय, वो सभी मात्र केवल मत्स्य उत्पादन का ही कारोबार नहीं किया, पर्यावरण का संरक्षण किया, जल का और जल में उत्पन्न होने वाली सभी जीव जंतुओं का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण किया और एक्सपोर्ट भी किया। इसके साथ साथ नदियों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था वो भी मल्लाहों के द्वारा नदियों में, समुद्र में, और उन ट्रांसपोर्टेशन में जो नौकाओं का निर्माण था वो भोपाल के अंदर हमारे परिवार के लोगों ने नौकाओं का निर्माण किया, जिससे कि जल क्रीड़ाएँ, वाटर बोट कॉम्पिटिशन्स वगैरह इस सब का एक विस्तार हुआ। और गंगा के किनारे और कलकत्ता के पास में भी बड़ी बड़ी समुद्री नौकाओं का और उनसे मत्स्याखेट समुद्र के अंदर और नदियों के अंदर करते रहे। लेकिन आज जहां बांध बनते जा रहे हैं, उन बांधों की वजह से एक 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर की नदियां सूख रही। उन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका संकट में आ गई है। इन संकटों से, बेरोजगारी से जो समुदाय पीड़ित हो रहा है, उसकी समस्याओं के निदान के लिए जल भूमि अधिकार मिशन काम करेगा। हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इस मिशन को सशक्त करें और उन सभी पर्यावरण, उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और पर्यटन, इन सब के विकास के लिए आप सभी का सहयोग वांछनीय है। जल अधिकार भूमि संरक्षण परिषद की जो परिकल्पना है, एक अनोखी परिकल्पना है। शायद इस बारे में पहले सोचा नहीं गया। जैसे कि वन भूमि का संरक्षण के लिए हमारे पास में विधान उपलब्ध हैं, उस तरह का जल भूमि के संरक्षण के बारे में, उससे जुड़े हुए और जो मुद्दे हैं, पर्यावरण है, विस्थापन एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है। जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं या बाढ़ें आती हैं तो टेम्परेरी विस्थापन होता है या कई परमानेंट तरह का विस्थापन होता है। तो जो गरीब आदमी और
मूलतः गरीब है, उसको हम किस स्थिति में ले जाके फेंक देते हैं, ये कल्पना के परे है। ये परिषद इन विस्थापित हुए लोगों को, जो एक हाशिए के पे ऑलरेडी थे लेकिन उनको और गर्त में डाल दिया गया है, उनके लिए एक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। समझ लीजिए एक नए तरह की लड़ाई का शंखनाद हो रहा है आज। राष्ट्रीय जल भूमि अधिकार परिषद के तत्वावधान में ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी जल के आसपास केंद्रित विषयों को लेकर हो रही है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संगोष्ठी में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें जल अधिकार के साथ ही जल पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।